नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नए बैच के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिस किस प्रकार करें। सभी टेस्टों के बारे में 5 दिन में कोर्स भी हो जाना चाहिए। एएलपी का लगातार रूप से सीबी2 का रिजल्ट आ रहा है। हाँ, कुछ आरआरबी का भी रिजल्ट बाकी है जो आज आ जाएगा और उम्मीद तो ये है कि 11-12 बजे तक आ जाए, क्योंकि 11-12 बजे के 10 बजे के बाद ही ऑफिसर आते हैं, अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी 10-11 बजे, तो 10-11 बजे तक आ जाना चाहिए। और क्योंकि 2 तारीख भी हो चुकी है, 2 तारीख से उन्होंने ये लिखा था कि 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, तो स्कोर कार्ड भी तो देखना ही है। तो उनको पीडीएफ अपलोड आज 10-11-12 बजे तक कर देनी चाहिए। लेकिन रेलवे की जो प्रकृति है वो इस प्रकार की रही है कि जो भी रिजल्ट है, जो भी नोटिस है, जितने भी चीज आई है, वो अधिकतर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो है वो रात में ज्यादा आई है, 6 बजे 7 बजे के बाद ज्यादा आई है। ऐसा नहीं कि सारा 6-7 बजे आया है। ऐसे तो एलपी का आपके सीबीटी जो 2 की डेट है वो तो आपके दोपहर में 3-4 बजे आई थी। तो इस प्रकार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे लेट आए, बट टाइम पे भी आता है। तो आज तो उम्मीद ये है, इसलिए भी है क्योंकि वो आएंगे ऑफिस में, देखें अरे यार सभी आरआरबी वालों ने तो अपलोड कर दिया, हम ही पीछे रह गए। उनके पास भी कॉल आए होंगे, मैसेज आए होंगे कि भाई अपलोड करो, कल तो क्या भाई चले गए थे, तुम आज तो करो, इसको साइन करो, जो अधिकारी नहीं थे करो, फटाफट से इसको अपलोड करो। अब है कि भाई इसकी तैयारी करते हैं तो टोटल हमारे पास 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इन पांचों टेस्टों के बारे में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इन पांचों टेस्टों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए जो नया बैच है 2 जुलाई को, यानी आज शाम को 4 बजे से है, जयपुर सेंटर पर है। आज जो मैं पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा बैटरी नंबर 4 एंड 5। 4 नंबर बैटरी और 5 नंबर बैटरी को कंप्लीट करा दूंगा। 4 नंबर और 5 नंबर को प्रैक्टिस के सहित करूंगा, पूरी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। 4 नंबर 5 नंबर बैटरी कंप्लीट करूंगा पूरी प्रैक्टिस के सहित, ताकि इसमें कुछ भी चीजें आपके छूटे नहीं, पूरी की पूरी चीजें 1 बाय 1 रूप से आपके क्लियर हो जाए। अब आपके पास जो पहले वाला रिजल्ट आया वो तो आपको मैंने कल वीडियो में बता ही दिया कि कितने गुना बच्चे पास हुए। कहीं पर 7.21, 7.14, कहीं पर 5.42 है। कुल मिला के जो पास हुए हैं वो है 6.24 गुना। लेकिन रात को एक सिकंदराबाद का और आया था ना भाई, हाँ सिकंदराबाद का और आया था, उसमें 6.25 गुना पास हुए थे। उसमें 6.25 गुना पास हुए, बाकी शायद लिस्ट में आ ही गया। सिकंदराबाद का है तो वो 6.25 गुना पास हुए थे। तो ऐसा है कि लिस्ट में ऐसा कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। 6.25 गुना या 6.24 गुना एवरेज है, तो एवरेज वहीं रहना है। एवरेज में कोई चेंजेस आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आपके पास है 6.24 गुना, ये है जो कैंडिडेट पास हुए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम तो 15 जुलाई को है। और 15 जुलाई को 10 दिन पहले इन्होंने एडमिट कार्ड दे देना है। 4 दिन मतलब 10 दिन पहले सिटी बता देना है, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देना है। अब की बार जो एग्जाम होगा वो 68 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा भाई, तो आप कहेंगे 68 मिनट का होगा अब की बार एग्जाम। कितने मिनट का, 68 मिनट का, ध्यान रखना। अब वैसे तो जो अपने 18 टेस्ट हैं, 17-18 तरह के, वही टेस्ट हैं जो 5 बैटरियों के अंतर्गत शामिल है। लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना या परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं। तो जो 5 मिनट का टाइम दिया जाता है निर्देश पढ़ने का, तो वो निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि यदि कोई टेस्ट में कोई बदलाव करेंगे तो यहीं पर आपको चीजें दिखेगी। हल्का फुल्का भी बदलाव कर सकते हैं, इसलिए निर्देशों में एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यदि निर्देश सही नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगी। निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं एक एक टेस्ट की। मेमोरी टेस्ट में हमारे पास 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक ट्रैक टेस्ट होता है, एक फिगर टू फिगर होता है, फिगर टू नंबर होता है, फिगर पोजीशन होता है, हाउस पोजीशन होता है। तो इस जो ये टेस्ट है, इनमें से हम एक जो टेस्ट है, जैसे मान लो ट्रैक टेस्ट है, इसको तो हम कल पढ़ेंगे। ट्रैक टेस्ट है कल पढ़ेंगे, और ये हर दिन, जैसे आज तो आज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद किसी दिन 2 पढ़ेंगे और अगले दिन 2 ही पढ़ेंगे। क्योंकि इसके साथ कारण ये है कि हम जो अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो 2 ब्रिक टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट, इस पर फोकस होगा। सेकंड डे 3 जुलाई को हम ये पढ़ेंगे। 3 जुलाई को हम पढ़ेंगे ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब। कब पढ़ेंगे भाई, 3 जुलाई को, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों को स्पीड वाला मामला आ जाता है। 1 नंबर टेस्ट में स्पीड का मामला नहीं, मेमोरी का मामला है।
2 नंबर बैटरी में हमारे पास स्पीड का कोई मामला नहीं है, और सवाल को पढ़ना लॉजिक समझने का मामला है। निर्देश क्या दिया गया उसकी अनुपालना करने का मामला है। शब्दों में कोई हेरा फेरी नहीं हो गई है, कोई चीज छूट नहीं गई, स्पीड का मामला नहीं है। 3 में थोड़ा सा स्पीड का मामला था, हल्का सा थोड़ा सा स्पीड का मामला था, और 4 और 5 तो पूरा स्पीड पे ही चलता है। तो इसलिए सबसे पहले तो 4 और 5 करेंगे, क्योंकि आपको भाई स्पीड वाले में तो प्रैक्टिस का टाइम भी तो चाहिए, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद मैं करूंगा 3 नंबर वाला, और उसके बाद में लास्ट में 1 नंबर और 2 नंबर टेस्ट को देखेंगे। हमारा यही क्रम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसी प्रकार से हम करेंगे इन चीजों को। अब जो 4 नंबर में क्या क्या है, एक यस नो टेस्ट है, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको भी डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है, और एक फिगर ऑर्डर कहते हैं, फिगर प्लेसमेंट कहते हो, इनमें भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। ये 2 टेस्ट हम फाइंड 6 में ज्यादातर किसी को दिक्कत नहीं है, फाइंड 9 में भी दिक्कत नहीं है। फाइंड 6 फाइंड 9 तो टाइम पे हो जाता है, यस नो में और फिगर ऑर्डर में, यानी फिगर प्लेसमेंट कह दो या फिगर ऑर्डर कह दो या प्लेसमेंट कह दो, एक ही बात है। तो इनमें दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कतें भी आपके दूर कर दी जाएगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रखी जाएगी। 1 बाय 1 हम हर एक चीज को बड़े तरीके के साथ करेंगे। तो आज की क्लास में एक तो इन चारों टेस्टों के बारे में देखेंगे, और इसके साथ ही इनमें सेम फिगर और सिमिलरिटी तो सेम है, कोई अलग अलग है नहीं, उन्होंने ऐसे 2 अलग अलग नाम दिए हैं, ये तो सेम एडिटो। तो आज हमें ऑक्टागोनल भी देखना पड़ेगा, सिमिलरिटी भी देखना पड़ेगा, और ये जो फिगर मैचिंग कह दो या सर्किल कह दो, सर्कल टेस्ट है। सर्कल टेस्ट आपको कॉमनली नाम जो याद रहता है वो उससे रहेंगे, सर्कल टेस्ट है। तो ये सर्कल टेस्ट है, ये 3 है। तो आज हम 4 + 3 7 टेस्टों के बारे में देखेंगे, और सातों के बारे में आप सीख जाओगे, क्योंकि यहां पर आपको केवल गाइडेंस की जरूरत है। उसके बाद आपको किस प्रकार टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो लॉजिक बताया जाएगा। उसके बाद लग के मेहनत करनी है, क्या है कि भाई जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा सक्सेस वो लेगा, जो प्रैक्टिस कम करेगा उसकी सक्सेस क्या रहेगी, उससे दूर रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस भाई बहुत अच्छे से करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास 4 + 3 है, क्लियर मामला भाई। 4 + 3 टोटल कितने टेस्ट है भाई, तो 4 + 3 टोटल है 7 टेस्ट हैं। तो सातों टेस्टों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, और सातों टेस्टों के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ताकि कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अब यहां पर आपको यह पता है कि हर टेस्ट में 42 टी स्कोर चाहिए। मुझे 42 टी स्कोर का मतलब इतना ही पता है भाई, 50 आ गया प्लस 10 आ गया, ये एक्स है, ये मीन का मतलब औसत है। यदि मान लो कैंडिडेट का नंबर है ना वो एक्स है, और ये मीन है, यदि कैंडिडेट का नंबर औसत से ज्यादा है तो नंबर जो आएगा उसका 50 से अधिक आएगा। 50 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, क्यों यहां से वैल्यू क्या आएगी, प्लस की। यदि कैंडिडेट के नंबर जो है औसत नंबर के बराबर है तो भी टी स्कोर कितना आएगा, 50। यदि कैंडिडेट के नंबर औसत से कम है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, नंबर 50 में से घटेगा। अब 50 में से घटेगा कितना, 8 घटेगा, तब तक तो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा घट गया तो क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। 5 बैटरियां होती है, 5 में से किसी एक में आपके खतरा जरूर आता है, और उस खतरे से जो बच गया वो साइको पास कर गए, खतरे से जो बच गए वो साइको पास कर गया, बस इतना सा मामला है। एक में कहीं ना कहीं खतरा आ जाता है, यानी कि कोई से भी टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे होने लगता है, उसका प्रेशर आगे फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो जो ऊपर नीचे होने लगा वो तो उसमें पास हो जाता है, प्रेशर आगे फॉरवर्ड हुआ उसमें फेल हो जाता है। तो दिक्कतें बहुत सारी है, इस प्रकार की दिक्कत नहीं हो, तो इस चीजों की रणनीति पर भी हम पूरा काम करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अब जो बैच है उस बैच की फीस क्या है, बैच मैंने अभी तक सारे बैच फ्री पढ़े हैं, तो ये एक बैच की फीस लेके क्या करूंगा, ये भी फ्री रहेगा। ये भी क्या रहेगा भाई, ये भी बैच फ्री रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बैच पढ़े हैं वो सारे फ्री पढ़े हैं, तो ये भी बैच आपके पास पूर्णतः फ्री रहने वाला है, कोई फीस नहीं है। और जैसे ही आपके बाकी के आरआरबी का रिजल्ट आएगा, मैं साथ के साथ टेलीग्राम पर पीडीएफ भी अपलोड करता जाऊंगा, और बाकी 4 बजे तक अपन मिल ही जाएंगे, तो आपकी कोई दिक्कत है नहीं, आराम से 5 दिन में कोर्स भी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने में सबसे पहले आपको सेक्शनल टेस्ट देने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट मैंने कल भी बताया था, 5-5 कम से कम दो। यदि 5-5 सभी सेक्शनल टेस्ट देती हैं तब जाके आप फुल टेस्ट में हो। और मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको फुल टेस्ट पे देखो, जैसे मैं शुरुआत में 4 दिन 5 दिन क्लास लूंगा, साइको पूरा पढ़ूंगा, तब तक सब बच्चों को सेक्शनल टेस्ट पे रहना है,
क्योंकि जैसे जैसे मैं सेक्शन पढ़ूंगा वैसे वैसे ये जैसे 7 टेस्ट पढ़ूंगा तो इनके सेक्शनल टेस्ट देने में भी टाइम लगेगा। अगले दिन मैं ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब पढ़ूंगा, उनके टेस्ट देने में टाइम लगेगा। और उसके बाद में मैं फॉलोइंग डायरेक्शन और मेमोरी वाला पढ़ूंगा, उसमें टाइम लगेगा। जब यह हो जाता है तो फिर आपको क्या देना है, फुल टेस्ट देना है। और फुल टेस्ट के लिए भी आपके 7-8 दिन बचे हुए रह जाएंगे। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पुराना कैंडिडेट है, वो तो फुल टेस्ट पे लग जाओ। अब जब आप फुल टेस्ट देंगे तो कभी आपके किसी बैटरी में नंबर कम आए, कभी किसी बैटरी में कम आए, जिसमें कम आए उसके फुल सेक्शनल टेस्ट दो। जब आपको लगे भाई सेक्शनल टेस्ट में मेरे नंबर पूरे में से पूरे आ रहे हैं, तो हाई लेवल वाले टेस्ट जरूर अटेंड करें। हाई लेवल वाले टेस्ट क्या करना है, अटेंड जरूर जरूर करना है हाई लेवल वाले टेस्ट। तो हाई लेवल के टेस्ट जरूर अटेंड करें भाई, ये मामला है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, चीजें हैं, ध्यान से देखें और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आज 4 बजे सेशन है स्टार्ट, ऑफलाइन बैच के साथ बढ़िया तरीके से पूरा अध्ययन करेंगे, कुछ भी चीजें बाकी नहीं रखेंगे। साइकोम 15 जुलाई है, 15 जुलाई में जो चीजें होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि जो रिजल्ट आया उसमें कौटिल्य क्लासेज के जो सिंसियर बच्चे जितने भी पढ़ रहे थे सब ट्रेड पास है। और जो ट्रेड पास है वो साइको में जाएगा, और साइको भी आपको कौटिल्य पूरा करेगा। ट्रेड में भी मुख्य भूमिका कौटिल्य ने निभाई और साइको में कौटिल्य निभा रहा है, चाहे तो आप देख लो। ये पूरा इंटरनेट पड़ा है, इसमें किसी की पाबंदी है नहीं। हम जिस का बेड़ा उठाया है हम पूरा का पूरा पार लगाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई बच्चे की दिक्कत नहीं आने देंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बढ़िया बात है, मेहनत करो और हम मेहनत करेंगे ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सके। ये कोर्स की रेट है जो 500 रुपए, 500 टेस्ट आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।